नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज के इस वीडियो में हम लोग पलायन वेग के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पलायन वेग होता क्या है, लेकिन पलायन वेग समझने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि पलायन शब्द में क्या मतलब है। पलायन का मतलब है कि कोई वस्तु, कोई भी चीज़ें जो एक जगह से दूसरे जगह अगर जाए तो फिर दोबारा लौट करके वहाँ पर नहीं आएगा। आपने सुना होगा कि समाज के बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन करके चले जाते हैं। तो पलायन करके यदि चले जाते हैं तो वह दोबारा वहाँ पर नहीं आएंगे, ऐसी संभावनाएं अधिक है। तो ऐसी संभावनाएं अधिक रहने के कारण ही आप समझ सकते हो यहाँ पर कि पलायन वेग होता क्या है। अब पलायन वेग क्या होता है, तो किसी वस्तु का वह न्यूनतम वेग, किसी वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिस वेग के कारण से वह क्या वस्तु अंतरिक्ष की ओर गमन कर जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है उस वस्तु से, और दोबारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में या किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में नहीं आता, उस न्यूनतम वेग को ही उस ग्रह का क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। जैसे कि मान लो कि पृथ्वी पर से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंकना होगा तो एक न्यूनतम वेग होता है। यह वेग जो है वो कितना होता है, लगभग इस वेग का जो मान होता है वह होता है 11.6 मीटर प्रति, सॉरी मीटर नहीं, किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड में 11.6 किलोमीटर जो है वह रफ्तार पकड़ लेगा तो वह उसका पलायन होगी। इस रफ्तार से वो अगर जाता है, कोई भी रॉकेट वगैरह जो जाता है वो इसी रफ्तार से जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। इस वेग से यदि फेंका जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर से अगर ये इस वेग से अगर फेंका जाता है किसी वस्तु को तो वो अंतरिक्ष से बाहर चला जाएगा। और इसी प्रकार से यदि मून पर यानी कि चंद्रमा पर यदि कोई वस्तु है तो वहाँ पर का पलायन, उसके सतह पर का जो पलायन वेग होता है, उस पलायन वेग का मान जो है वो कितना होता है, वह मान होता है आपका 2.37, ठीक है, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखो अब ये जो है ना ग्रेविटी के कारण से होता है। ये किसके कारण से होता है, ग्रेविटी। यहाँ पर अर्थ का जो ग्रेविटी है चंद्रमा पर की ग्रेविटी से क्या है, अर्थ का जो ग्रेविटी है चंद्रमा पर की ग्रेविटी से ज़्यादा है। इस कारण से यहाँ पर का जो पलायन वेग है, न्यूनतम जो पलायन वेग का मान है वो चंद्रमा का जो पलायन वेग है उसके कंपेयर में कम है। वहाँ पे ग्रेविटी कम है, इसलिए पलायन वेग का मान क्या है, कम है। अगर एक वहाँ पर 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से यदि कोई वस्तु वहाँ को छोड़ता है, उसकी भूमि को छोड़ता है तो वो पलायन कर जाएगा, अंतरिक्ष में वो आ जाएगा, ठीक है। पलायन वेग के मान को प्राप्त करने के लिए याद रखेंगे पलायन वेग, आपसे पूछेगा पलायन वेग बराबर क्या होता है, तो पलायन वेग बराबर होता है √2gm बाय r। 2gm बाय r होता है पलायन वेग का मान, 2gm बाय r। यहाँ पर जो है 2 तो एक नंबर है, लेकिन g जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और m जो है मास ऑफ जिस ऑब्जेक्ट पर रहेगा, जैसे मान लो मून पे है तो मून का मास, और पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर का मास। और r जो है वो रेडियस है उस ग्रह का, जिस ग्रह पर वो रहेगा। पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर का, और यदि चंद्रमा पर है तो चंद्रमा पर के रेडियस का। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आप आसानी से किसी भी ग्रह का अगर उसका आपको क्या पता होगा, उसका मास पता होगा और उसका रेडियस अगर पता होगा तो आप निकाल सकते हो। क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी का जो मान होता है वो सभी जगह एक समान होता है। जी का जो मान होता है वो क्या होता है, सभी जगह एक समान होते हैं। तो यह मान कितने के बराबर होता है, तो कैपिटल जी का मान जो है वो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये इसका मान होता है। किसका मान होता है भाई, तो ये जो है वो कैपिटल जी का मान होता है। तो पलायन वेग इस तरह से समझिए, पलायन वेग एक न्यूनतम वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को यदि
गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है, अंतरिक्ष में चला जाएगा। उस वेग से यदि और कम वेग रखिएगा तो वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगा, वापस पृथ्वी पर ही गिर जाएगा। तो उस वेलोसिटी को जो है ना वो बरकरार रखना पड़ा जाता है, जिससे कि वो क्या कर सके, अंतरिक्ष में जा सके। नहीं तो अंतरिक्ष में उस ऑब्जेक्ट को, रॉकेट का जो स्पीड है वो आपको उतना ही रखना पड़ेगा, नहीं रखिएगा तो वह अंतरिक्ष में अंतरिक्ष से वापस जो है ना, यानी कि हाइट से कुछ दूर के बाद दोबारा रिटर्न यानी जमीन पर गिर जाएगा। इस वेलोसिटी को प्राप्त करना ही पड़ता है। इसलिए बहुत सारे जो प्रयोग हुए उस समय शुरुआती दौर में, जिस समय कि इस वेलोसिटी को प्राप्त नहीं कर सका गया किसी कारणवश, तो वो रॉकेट गिर जाते हैं, या क्या कहते हैं, ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच लेती है। तो इस तरह की समस्याएं जो है हो जाती है। आशा करते हैं आपको पलायन वेग के बारे में इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से समझ में आया होगा। और भी यदि कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।